प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहारबुद्ध 10th में। आज मैं मैथ का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 100% 16 फरवरी 2024 में मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पाई का दशमलव प्रसार होगा ए अपरिमेय, बी औसत आवर्ती, सी औसत अनावर्ती, डी ए एवं बी दोनों। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो औसत अनावर्ती हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? √23 किस प्रकार की संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, यह √23 एक अपरिमेय संख्या होगा, कैसे होगा? तो इसका जो है, इसका क्या, इसका रूट से बाहर आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक ये अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होता है तो पी बाई क्यू के रूप में होता हो, तब होता आपका ये परिमेय संख्या। लेकिन ये किस में है? √23 में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर से आभा संख्या भी है। चलिए, सबसे छोटी आभा संख्या कौन सी है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आभा संख्या कौन कौन सा होता है? 2, 3, 5, 7 और क्या हो जाएगा आपका 5, 7, 11, यानी ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। द्विघात बहुपद के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन का एक शून्य माइनस 3 हो तो के का मान होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए, जो 4/3 हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य है। तो शून्य जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 करेंगे, उसके बाद दो शून्य निकालेंगे तो मेरा -1 और -2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि पी तथा क्यू दो आभास संख्याएं हो तो उनकी मौसो होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका एक होगा। इसका मौसम क्या होगा? एक होगा। और 2 और 3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मौसम मेरा? क्या एक ही होगा ना? एक होगा कि नहीं होगा? चलो, वैसे इसका भी होगा। 7वां क्वेश्चन क्या होगा? समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 21वां पद हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन क्या आपका? यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के बराबर -15 हो जाएगा। चलिए, आपका 9वां क्वेश्चन क्या? संभव त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2 है तो इसकी ऊंचाई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3a हो जाएगा। x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समानांतर माध्य होगा। तो प्यारे बच्चे, जो बीच में होगा वही माध्य होगा ना। इधर से भी 2 अंक और इधर से भी आपका 1 और 1 2, तो ये x+6 क्या हो गया आपका? माध्य होगा बीच वाला। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एक हो जाएगा। चलिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा आपका। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यदि p+1, 2p+1, 4p-1, ए पी में है तो p का मान है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, आपका क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मान जब 1 होता है तो क्या हम ये ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा, ये सही नहीं हो सकता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा ये नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यदि 15 कोटे बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका प्यारे बच्चे? आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री के -1 का मान क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -7 का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 से बड़ा या बराबर पी से बड़ा या बराबर 1, यानी 0 और 1 के बीच होना चाहिए, यानी 0.5, 0.6 या 0.11 होगा। तो 1 के बीच में है कि नहीं है? ये भी 0.7 या फिर 0.9, 1
ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब प्रायिकता होगा वो। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो इसका लॉसो क्या होगा। तो प्यारे बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 510 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी कोटि हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, यदि आर 5 6 बिंदु एक ए 6,5 एवं बी 4 वायु को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का बिंदु है तो वाई का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, त्रिभुज एबीसी में डी लंबी इस प्रकार है कि ए डी बटे डी बी बराबर 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तब ए का मान होगा। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दो खंबे दो खंबे 13 मीटर की, दो खंबे 13 मीटर और 7 सेंटीमीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन का ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 8 मीटर हो है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना पहले बच्चे, इसका राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए ही निकलेगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि किसी 12 सारणी का माध्य 27 एवं माध्य का 33 हो तो बहुलक का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दो सिक्कों की युगल उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है, तो 1/4 हो जाएगा। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। चलिए आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई हो जाएगा। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई होगी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आपका 35वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है पाई बराबर क्या होगा आपका 22/7 मान लेना है प्यारे बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु A-1, 0 और B 5, 0 6 से 5 0 से समान दूरी पर है तो वह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 2 0 हो जाएगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में शीर्षों के निर्देशांक ए x1 y1 b x2 y2 एवं c x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। कॉस का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4 का थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। इसका राइट आंसर सेक 45 डिग्री बराबर कोसेक 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन क्या, वह रेखा जो किसी वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है कहलाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए आपका 42वां क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 9:4 है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर आपका 9:14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू आर में एच टी लम क्यू आर है, पी एस बराबर क्यू एस क्यू बराबर x-2 पी टी बराबर x-x+2 एवं टी बराबर x-1 है तो x का मान होगा। इसका राइट आंसर आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 242 हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन क्या है, समानांतर श्रेणी √7 √28 √23 63 का चौथा पद क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 111 हो जाएगा। किए गए किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस
4 इक्वल टू 0 के मूल समान होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² + x + 5 के मूलों की प्रकृति है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो अवास्तविक हो जाएगा। चलिए आपका 48वां क्वेश्चन क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंडों में से 2 का घातांक क्या होगा। 156 का हमको ऐसे निकाल देना है अभाज्य गुणनखंड, जितना बार ये 2 से कटेगा उतना ही आपका 2 का क्या हो जाएगा 2 का गुणनखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही 2 हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन क्या आपका द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो घात बोलेगा तो 2, त्रिघात बोलेगा 3, रैखिक बोलेगा तो 1। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 4 हो जाएगा। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वाचिंग फॉर थैंक यू।